फिर से आप सबके चरणों में मेरा सादर जय गुरुदेव। ये आप सब जानते हैं, आपस में सब मिले हुए हैं, रोज देखे हुए हैं। तो हम कोई सत्संग या बहुत ऊंची बात नहीं बताएंगे, हम केवल अपने गुरु महाराज की बातों की ही चर्चा करेंगे। आज सत्संग तो महात्मा देते हैं, संत महात्मा देते हैं, और असली सत्संग तो वही होता है जो संत महात्मा देते हैं, क्योंकि संत महात्मा उस परमपिता परमात्मा से मिले हुए होते हैं, वो रोज आते हैं, रोज जाते हैं। संत महात्माओं का काम है यहाँ इस संसार में जो जीव हैं उनकी व्यथा को उस परमपिता परमात्मा को बताना। संत महात्मा जीवों की व्यथा को उस परमपिता परमात्मा को बताते हैं और उस परमपिता परमात्मा की दिव्य कथाओं को यहाँ सांसारिक जीवों को बताते हैं। ये उनका काम होता है। तो हम संत तो है नहीं, तो ना तो हम परमात्मा के पास पहुंचे हुए, ना हम किसी की व्यथा बता सकते, हमारी तो अपनी व्यथा दुनिया भर की है। तो लेकिन जो आप लोगों से सुना, जब हम आपस में चर्चा करते हैं तो गुरु महाराज बताते थे कि संगत गुरु का ही रूप होती है। तो जब संगत इकट्ठी हो जाती है और आपस में चर्चा होती है, या जब कभी सत्संग के रूप में, प्रवचनों के रूप में हम सुनते हैं, तो वो जो कुछ याद हो जाते हैं उन्हीं की हम चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। अनादिकाल से जीव, ऐसा बताते हैं कि अनादिकाल से ये जीव उस परम पिता से बिछड़ा हुआ है। पता नहीं कितना काल हो गया। शास्त्रों में इतनी गणना बताते हैं कि हम उस गणना के ऊपर अगर थोड़ी सी देर सोच लें, चंद सेकंडों के लिए भी सोच लें, तो भंवर पड़ जाएगा हमारे जीवन में। भंवर समझते हो? पानी का भाव आ रहा है बहुत तेजी के साथ, सबने तो, मैं देखी हुई बात बता रहा हूं। पानी का भाव तेजी के साथ आता है और पानी का कहीं रुकाव हो जाए, थोड़ा सा भी रुकाव हो जाए, तो पानी क्या कर देता है? क्या कर देता है? पानी गड्ढा बना देता है। वही इतनी ताकत होती है उसमें। तो कालों की गणना को अगर हम थोड़ी सी देर भी विचार कर लें कि कल्प में इतने दिन, तो वही हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन हम तो सुनते हैं और सुन करके अगर याद रह गया तो फिर छाती पीटते हैं कि मैं जानता हूं असली गणना, मैं जानता हूं असली गणना कि कलयुग की कितनी उम्र है, द्वापुर की कितनी उम्र है, त्रेता की कितनी उम्र है, सतयुग की कितनी उम्र है। ऐसे 4 युग बीत जाते हैं जब एक चौकड़ी होती है, और ऐसी 14 चौकड़ी, 72 चौकड़ी बीत जाती है जब एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। और संत महात्मा कहते हैं कि अरे बच्चा, इस मनुष्य शरीर में तू जो करता है उसका इतना फल मिलता है। अगर बुरे कर्म करता है तो कल्पों कल्पों तक नरकों में पड़ा रहता है। कल्पों कल्पों तक। आप कल्पना कीजिए, कल्प का कितने टाइम है, इतने टाइम तक हम नरक। अब आप सोच रहे होंगे कि नरकों में भी ऐसी मौज होंगी जैसे यहाँ, ऐसे ही ऋतुएं बदल रही होंगी, ऐसे ही बरसात हो रही होगी। अरे ऐसे नहीं है। 1 सेकंड की तकलीफ नहीं सहन होती है। 1 सेकंड की तकलीफ सहन नहीं होती है। आग के ऊपर एक उंगली रख के देखो तब तो आपको पता चल जाएगा। और ये जो कल्प, ये जो नर्क भुगताए जाते हैं, ये भुगताए जाते हैं यातना शरीर में। यातना शरीर में एक लिंग शरीर होता है, उस लिंग शरीर में पूरी यातना दी जाती है, पूरी यातना। तब जाकर के इन कर्मों का के फलों का भुगतान होता है। वो
बहुत दयालु है, वो परमपिता परमात्मा दयालु। उसने नरक क्यों बनाए? उसने नरक यूं बनाए कि हमने यहाँ कुकर्म किए, अब उन कुकर्मों की गंदगी को कैसे साफ करें? वो साफ करता है नरकों में डाल करके। वो भी रोता है, ऐसा नहीं है कि तुम रोते हो तो वो नहीं रोता है। जैसे जैसे तुम्हारे आंसू निकलते हैं वैसे उसके भी आंसू निकलते हैं, वो भी रोता है। और जब तुम साफ हो जाते हो और उसकी बहुत तगड़ी दया मेहर हो जाती है, फिर वो बोलता है कि इस बच्चे को अब की बार मैं फिर मनुष्य का जन्म दे देता हूँ और अब की बार मैं खुद जा करके इसको समझाऊंगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये फिर कुकर्म कर बैठे और फिर कल भर नरक में पड़ा सड़ा रहे। तो ये चीजें, इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। इन चीजों को सुन करके इधर निकालने की जरूरत नहीं है। अनादिकाल से जीव इस माया के चक्कर में घूम रहा है और इस माया के चक्कर से वो जब तक नहीं निकल सकता है जब तक भगवान या परमपिता परमात्मा उसके ऊपर अपनी कृपा नहीं कर। ये बिल्कुल ठोस बात है। यानी अपने आप जीव की कोई ताकत नहीं है, अपने आप जीव की कोई ताकत नहीं है कि वो इस माया के चक्कर से छुटकारा पा जाए या निकल जाए। कब निकलेगा? जब उस परमपिता परमात्मा की उस जीव के ऊपर अपार असीम कृपा हो। और परमात्मा की कृपा कब होती है? परमात्मा की कृपा जब होती है जब संतों की कृपा हो। परमात्मा की कृपा कब मिलेगी? जब संतों की। तो बिना संतों की कृपा के परमात्मा की कृपा नहीं मिलती है। संत नहीं मिले तो कुछ नहीं। इसलिए संतों की यहाँ पर बहुत बड़ी महिमा है। और संत कब मिलते हैं? संत तब मिलते हैं जब आप पहले जीव से मनुष्य बनते हो। जब आप मनुष्य बनने की प्रक्रिया तुम्हारी है, पहले आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। उसकी नजर तो है आपके ऊपर, वो तो बार बार चेता रहा है, बार बार बता रहा है, लेकिन हम मनुष्य नहीं बन रहे। मोटी मोटी बात, बहुत बहुत शास्त्रों में लिखी हुई मोटी बात। मनुष्य बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। मनुष्य बनने के लिए आप अपना काम करो, अपना काम करो, और दूसरे का काम मिल गया तो दूसरे का भी काम कर दो। बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं। अपना काम करो और ये शरीर किसी और के काम आ जाए तो वो है मनुष्य, बस, और कुछ नहीं। पशु में और मनुष्य में यही अंतर है। पशु आप चरता है अपने आप ही, आप ही चरे। पशु प्रवृत्ति वही है कि जो आप ही चरे, और मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए मरे, बस। तो पहले आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। इसीलिए शायद परमात्मा ने परिवार प्रथा बनाई होगी। इसीलिए परमात्मा ने माँ बाप का सम्मान करना सिखाया होगा कि हम परिवार में जाएं, माँ बाप का सम्मान करें। अरे और किसी के लिए त्याग नहीं कर सकते हो तो अपने परिवार के लिए ही त्याग कर लो। पर आज की स्थिति क्या हो गई? आज की स्थिति तो ये हो गई कि परिवार में भी त्याग करना नहीं चाहते, दूसरों को तो छोड़ो। वैसे तो परिवार के सदस्य भी जब हम गहराई में सोचते हैं तो मुरारी भाई तो रोज बताते हैं कि यहाँ कोई आता है वो किस लिए आता है? लेन देन के लिए। यहाँ तो कर्मों का चक्कर है पूरा, तो वो भी अपने नहीं है। अपने नहीं है तो उनके लिए भी आप ईमानदारी से अगर त्याग कर दोगे अपने परिवार वालों के लिए, तो वो भी तुम्हारी उसमें शामिल कर ली जाएगी अच्छाई में। यानी मनुष्य बनने में वो भी शामिल करनी चाहिए। जब आप मनुष्य बन जाएंगे, जब आप अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको जीवन का सही अर्थ समझना मतलब समझ में आना शुरू हो जाएगा। हम जब अपने खुद के जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो कुछ साल तो हमारी ऐसी थी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। लगभग 6-7 साल की उम्र ऐसी है जिसके बारे में कोई बिरला
जो बहुत ही बुद्धिमान, जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, वो बता सकता है कि भाई पहले 2 साल मैंने इस तरीके से निकाले, जब मैं 3 साल का हुआ तो इस तरीके से निकाले। नहीं तो सब सुनी हुई बातें माँ बाप बताते हैं, उन्हीं बातों का पिक्चर दिमाग में रह जाता है और फिर बताते हैं कि बचपन में मैं ऐसे करता था। उसको अपनी कोई बात उसको याद नहीं। जहां तक मेरा अनुभव है, मैं तो वही 6-7 साल तक का, मुझे मतलब मेरा कोई अनुभव नहीं। तो 6-7 साल तुम्हारी वैसे ही निकल उम्र में हमने शामिल तो सबको कर रखा है। आजकल तो एक नई परिपाटी और चल गई है जन्मदिन मनाने की, नई परिपाटी है। अरे हिंदुस्तान में ऋषि मुनियों ने इतने पर्व त्योहार बनाए। पर्व का मतलब क्या है? पर्व का मतलब है अपने आप में पवित्रता धारण करना, शुद्धता को धारण करना। पर्व होते हैं शुद्ध बनने के लिए, शुद्धता को धारण करने के लिए, पवित्र बनने के लिए। पवित्रता से ही पर्व बने। अब जब हमारा शरीर शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, हम बुद्धि से शुद्ध होंगे, तो अपने आप खुशी उमड़ेगी। इसीलिए पर्व में हमेशा आनंद झलकता है। पर्व जो आता है, कोई त्योहार जो आता है, त्योहार में हमेशा आनंद झलकता है और वो त्योहार में आनंद पहले से ही झलकना शुरू हो जाता है। अब जन्मदिनों की वजह से इन त्योहारों को गौड़ कर दिया गया है। गौड़ मतलब ये दूसरे खाते में चले गए। नहीं तो पहले हमने देखा कि इन दिनों में जब हरियाली तीज आती तो सावन का महीना लगते ही अगर कोई बहन बेटी ससुराल में है तो वो रोज अपने घर को याद करती, तो मेरा भैया आवे को लेवे का तीज आ रही है नजदीक, और अपनी सहेलियों से बताती, देवर जेठानियों से बताती, और घर में भी फिक्र हो जाती कि भाई जल्दी लिवा के लाओ, तीज आ रही है। और हरियाली तीज को कितने उत्सव से मनाया जाता था। कहाँ टाइम नहीं है, जन्मदिन आ गए साहब। अरे तो उस समय के साथ साथ तो सब बदली हो जाएंगे, बाकी चिंता छोड़ो आप। वो तो अपने आप हो जाएगा। जैसा तुम्हारा विचार बनेगा वो वैसा ही सिस्टम बनना। ये प्रकृति अपने आप ढल जाती है उस तरीके से। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी त्योहार होता है उसको बड़े आनंद से मनाना चाहिए। और हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ज्यादा पर्व, ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें त्योहार नहीं हो। कोई एक आधे महीने को छोड़ करके पूरी साल में, अरे जन्मदिन तो एक दिन आता है साल में, और यहाँ तो हर महीने में त्योहार है? हर महीने में त्योहार है। और त्योहार मान लो नहीं भी है तो मावस के दिना तो खीर बनेगी बनेगी। मावस के दिना तो खीर बनेगी भाई, बनेगी कि नहीं बनेगी? तो खीर में तो बड़े आनंद है, बहुत लोगों को आनंद आते हैं खीर में। तो खीर के लिए तो देवता भी तरसते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप जन्मदिन मत मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन जन्मदिन एक निरर्थक चीज है। क्यों है निरर्थक? क्योंकि हमें तो अपने आप को, जिसका जन्मदिन मना रहे हैं उसे तो कुछ पता ही नहीं है। 6 साल तक तो आपको कुछ याद नहीं। और अगर मेरा कल से ही दिमाग खराब होना शुरू हो जाए, मतलब कमजोर होना शुरू हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो आगे जितने दिन में जिंदा रहूंगा, मरूंगा, एकली बैकली देखे ही मरूंगा। गले देखे हमने बूढ़े बड़े, कौन सो लाला कहाँ जा रहा है, खूब जाने ना में भूल गो, तेरे नाम में भूल गो। या फिर अपनी जवानी की बात करते रहेंगे बैठ के, तो ये पेड़ मैंने लगाया हुआ है, देख पेड़ की कितनी अच्छी छाया है। फिर कहूँ इतने घूम घाम के लाएंगे, मतलब बातन में, और फिर बोलेगा ये पेड़ मैंने लगाया हुआ है। एक पेड़ की 10 बार व्याख्या करेगा। तो आखिरी के साल बेकार और शुरू के सालों की आपको याद, बेकार तो नहीं है वो, लेकिन उनकी आपको याद नहीं है। अब भैया ये बीच बीच को मामला रहेगा, या में कछु ही कर लो, या में अहंकार है जो हमें कुछ नहीं करने देता। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते थे कि भैया अगर कुछ करना है, गुरु महाराज तो ये बताते थे कि ये रास्ता दीनता का है, दीन बन जाओ, दीनता अपना लो। आश्रम में जब आते हो यहाँ,
तो बा गेट पे ही अहंकार छोड़ दो, गेट पे ही संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। तो संत मिलन को जैसे ही आते हो, ये संत मिलना ही तो है भाई, संगत के दर्शन क्या है, संत मिलना ही है। अब आप ये कहें कि संत जी यहाँ बैठे हुए मिलेंगे तो वो तो होगा नहीं। तो हम आपस में आ रहे हैं तो खुश होकर के आ रहे हैं। और अगर आप घर से आए और तलवार खींच के आए कि आज जा रहा हूँ, आज देखता हूँ संगत को, आज इनकी सबका सरे निकाल लूंगा, तो यहाँ भैया आगे का फायदा है, आश्रम में आगे कुछ फायदा है? बताओ, कोई फायदा नहीं। यहाँ जब भी आते हैं अपने अभिमान को बिल्कुल त्याग करके आओ और शरणागति की वृत्ति को धारण करके आओ, शरणागत की प्रवृत्ति को धारण करके आओ। शरणागत में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। शरणागत में 3 लक्षण शरणागत के हैं, 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला शरणागत में जरूरी है प्रेम। अगर प्रेम नहीं है अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने मित्र के प्रति, अपने आश्रम के प्रति, तो आप शरणागत नहीं। पहला लक्षण प्रेम का। दूसरा है सेवा का। अगर सेवा भाव नहीं है तो भी शरणागत नहीं हो। और जब सेवा भाव आएगा तो अपने आप त्याग आएगा, और सेवा भाव आएगा तो अपने आप अहंकार दूर होगा। तो सेवा भाव बहुत जरूरी है शरणागत में। एक प्रेम, दूसरा सेवा, और तीसरा है समर्पण। समर्पण का मतलब यह है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं धूल की कण के बराबर भी मेरी हैसियत नहीं है। जो कुछ हैसियत है वो मेरे गुरु की है, जो कुछ हैसियत है वो मेरी संगत की है, मेरी कोई हैसियत नहीं। ये भाव जब होंगे तब हम शरणागत वृत्ति को धारण करेंगे। और अब जब हम शरणागत वृत्ति को धारण करके इस आश्रम में आएंगे तो यहाँ जो भी बात हमको सुनने को मिलेगी, गुरु महाराज अपने आप ऐसी व्यवस्था कर। आप तो एक बार अपनी व्यवस्था कर लो, यहाँ क्या कुछ सुनने को मिल रहा है वो तो गुरु महाराज व्यवस्था करेंगे। आप अपनी खुद की तो करो पहले। भाई इतने दिनों से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इतने दिनों से मैंने बाबा का नामदान लिया है। बताते हैं तो मैं झूठ मास को भजनों करूं, ऐसा क्या झूठ मास कोई कर रहा हूँ जब कछु ना मिल रहा। तो सुमरन भी करता हूँ, भजन भी करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, लेकिन जो बाबा ने असली बात बताई थी उसके दर्शन मुझे नहीं हुए। ये बिल्कुल मैं खोल करके बता रहा हूँ, नहीं हुए। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ भाई क्यों नहीं हुए। अब की बहुतों के अनुभव सुनता हूं मैं, बहुतों के अनुभव, बहुत साधुओं के अनुभव, बहुत साथियों के अनुभव सुनता हूं तो ये पता चलता है कि नहीं इसमें दम तो है। आप ये कैसे कह सकते हो कि गुरु महाराज ने जो युक्ति बताई उस युक्ति में कोई दम नहीं है? आप कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते, दम है उसमें, लेकिन हमको वो चीज नहीं मिल रही है। देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवीर इस समय मौजूद हैं। आज दिनांक 11 अगस्त 2024 का दिन। जय गुरुदेव आश्रम शंकर भक्तों का एक छोटा सा स्थान, NH 21 आगरा टू जयपुर का ये सामने आप देख रहे हैं रोड। इस पर कुछ वाहन भी समय जा रहे हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, बेल दबाएं की दवाई लेके आता पूरी और शेयर भी करें। लेता वो आयुर्वेद की या डाबर की, और उनको पीता भी, लेकिन जाता फिर उसकी तकलीफ दूर नहीं हो रही है। तो वैद बोला भाई तू परहेज करता है क्या? तो वैद के सामने तो वो बोलता हाँ परहेज करता हूँ। अब परहेज क्या है भाई? जब तक दवाई लेता है तब तक खटाई मत खाओ, जब तक दवाई लेते हो जब तक गुड़ मत खाओ। और वो गुड़ को बहुत शौकीन हो, चूरमा के बिना बाकी गुजारो ना हो, काम करने वालों अकेलो। बाकी दिमाग में ये बात है कि अगर गुड़, रोटी और घी इन तीनों को मिक्स करके नहीं खाया गया तो मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है, ये दिमाग में बात है। तो अब दवा खूब पीवे पर वो बीमारी ठीक नहीं हो, क्योंकि
वैद्य ने बता रखा था कि भाई परहेज करना है किसका, गुड़ का, और घोड़े वो छोड़ेंगे। ऐसे ही मैयाएं करो घुटने में तकलीफ है जाए और कोई वैद्य बतावे अरे छाछ छाछ मत पियो, तो भैया छाछ में ना तुम नहीं है कि छाछ के छोड़ लूंगी, तो फिर तो ये घुटना से चलती रहे जैसे चल रही है वैसे। तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमें भी इसलिए नहीं मिल रहा है कि बाबा ने जो परहेज बताए वे को परहेज ना करें। दवाई तो ले रहे हैं, सुमिरन भजन ध्यान तो कर रहे हैं, झूठ मांस को करो चाहे, दवाई तो ले रहे हैं, क्या भले वो फुरफुरी करके दवाई ले रहे हुए, पर वो असर कहां से करेगी? परहेज तो कर ही ना रहे, तो असर कैसे करेगी? परहेज नहीं कर रहे। और बाबा के परहेज क्या है? बाबा को पहला परहेज तो ये है कि घमंड नाम की चीज आपके दिल में कोई नहीं होनी चाहिए, और यही की हमने जेठ भर रखी है, यही कि हमने जेठ भर रखी है। बाबा का दूसरा परहेज है कि इस संसार में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, ये हमेशा सोच के चलो, ये हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, दिमाग में रहनी नहीं चाहिए, बैठ जानी चाहिए कि तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपनी हैसियत के आगे लड़ना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से। दूसरा परहेज खत्म। तीसरा परहेज बाबा ने कही कि भैया लोभ मत करो, बिल्कुल लोभ के लालच के पाप बढ़ता है, और हमारी लोभ करे बिना नहीं ठहना है। नहीं करते हो क्या लोभ? करते हो। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बाबा ने कही संगत से प्रेम करो, हम संगत में ही आपस में खींचातानी है जाए। तो कौन सा परहेज किया हमने? कोई परहेज किया? एक भी परहेज नहीं किया। अब परहेज नहीं किया तो करते रहो साहब, 2 बजे से सुमरन भजन ध्यान होने वाला सिर्फ है नहीं। परहेज कर लो और सुमरन भजन ध्यान थोड़ी थोड़ी देर करो, मिल जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर करने से मिल जाएगा, परहेज करना चाहिए। मैं कल वो अमर संदेश पढ़ रहा था, तो उसमें एक प्रार्थना है कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता और गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। तो दिल भीतर लाने का मतलब ये है कि वैसे तो गुरु जी तुम्हारे बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पर भाई गुरु जी जो तेने बात बताई है बिना हम ये कोई नहीं मानेंगे। वैसे तो हे मालिक तू ही है, हे मालिक तू ही है। मालिक ने कही कि सम्मान को छोड़ दो, भैया बात ना छोड़ू। मालिक ने कही क्रोध को छोड़ दो, नहीं क्रोध भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो फिर कैसे काम चलेगा? करो कछु करो, पर गुरु ने जो कही है बाय करो। चाहे मौन धारण करके करो, चाहे हल्ला मचा के करो, चाहे लठ बजा के करो, कैसे भी करो, लेकिन गुरु ने जो बात कही है वह करो। कैसे भी करो, ऐसा नहीं है। संसार के काम तो जब तक आपको जिंदा रहना है तब तक करना पड़ेगा। आज कल शाम कोई कहानी बताई, वो खटखट वाली, कई बार आप लोगों ने भी सुन लिया। घोड़े वाली कहानी तो सबने सुनी हुई है। भैया घोड़ा को पानी पिवानो है तो खटखट में ही पिवानो पड़ेगा। हल्टे बंद करवाएंगे तो पानी बंद हो जाएगा। तो घोड़ा को पानी पिला रहा था हल्ट पर, तो हल्ट जब खटक करता तो घोड़ा जो है पानी से मुंह को उठा देता। तो वो कह रहा हुआ थे हल्ट चला बारे थे, भैया तेरे हाथ जोड़ू, नहीं तेरे बैलन ने डांट दे या हल्ट है, मेरा घोड़ा पानी पी लेगो। अब बारे वो घोड़ा वो हल्ट डांट दियो तो वो पानी आएगा बंद आएगा। जब बाने कही भैया तू घोड़ा पिवाना होता है, खटखट वहीं पिवा ले, तो यह खटखट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। खटखट पीछा नहीं छोड़ेगी भाई। बाबा ने बहुत कहानियां बताई। बाबा ने यह भी बताई कि सांप बन जाओ, काटो मत, फुटकार देना मत, छोड़ो। तो इसका मतलब ये छोड़ी। लेकिन घमंड एक बहुत बुरी बीमारी है, अहंकार बहुत बुरी बीमारी, वो तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा।
जो हमारे क्लेश हैं वो क्लेश की शुरुआत ही या अज्ञान की शुरुआत ही अहंकार से होती है। अज्ञान की शुरुआत अहंकार से होती है। अभी हम बैठे ध्यान पे बैठे, पहली मिनट में तो आपका मन नहीं रुका होगा, मेरा जहां तक ख्याल है नहीं रुका होगा। अगर भैया बहुत ही कोई साधक हो तो क्यों होगा, नहीं तो पहला मिनट तो आपका ऐसे ही निकल गया होगा, कछु विचार चल रहे होंगे उसमें। फिर 1-2 मिनट के लिए वो शांत हुआ होगा, फिर दिमाग में आई कि 5 मिनट ना हुई का भाई, दिमाग में आ गई ना, क्योंकि पहले बोल दी ना यहाँ के 5 मिनट के लिए आपको क्या करना है, ध्यान। तो पहली मिनट बेकार चली गई, 2 मिनट आपने ध्यान किया और 3 मिनट रह गई, और चौथी मिनट में फिर टाइम की तरफ ध्यान जाने शुरू हो गए कि 5 मिनट ना हुई का भाई, कब बोलेगा जन जय गुरुदेव 5 मिनट हुई कि ना हुई। ऐसे ही भजन में किसकी करतूत है ये मन की। ये मन है खटखट, मन की खटखट में ही ध्यान करना पड़ेगा। खटखट का मतलब मन के जो विचार हैं वो आना जाना जबरदस्ती बंद होने वाले नहीं है, विचार तो चलेंगे। आप थोड़ी आंख बंद करो, चुप रहो, तभी विचार चल रहे हैं, तो फिर कहां मौन रहना रहा भाई। मौन तो आप जबान से ही तो मौन रहे, मन से तो मौन नहीं हो गए। जरूरत है मन से मौन होने की। तो मन से मौन होने के लिए क्या युक्ति बताते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज ये युक्ति बताते हैं कि जैसे ही कोई आपको ध्यान के लिए बताए, मैं बता रहा हूं, मैं खुद ही ना कर पाऊं, पर अगर तुम कर सके तो बहुत अच्छी बात है। गुरु महाराज बताते हैं कि जैसे ही ध्यान पर आप बैठो तो आप अपने ध्यान को मन पे मत ले जाओ, पहले तुरंत सबसे पहले ध्यान को ले जाओ सांसों पे। सबसे पहले ध्यान को कहां ले जाओ? सांसों पे, कि मेरी सांस चल रही है, आ रही है और जा रही है। दूसरे ही क्षण आपको सांस पे इस तरीके से ध्यान करना है कि ये सांस कितनी देर में आई और कितनी देर रुकी और कितनी देर में गई, कितनी देर बाहर रुकी और कितनी देर में आई। तो थोड़ी देर में जो विचार उठ रहे थे धीरे धीरे, उन विचारों की तरफ आने दो, जाने दो विचारों को। विचार तो आएंगे जाएंगे, उनको नहीं रोक सकते आप। तो थोड़ी देर में जब आप सांसों के ऊपर आपका ध्यान जाएगा तो वो विचार भी धीरे 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 लोप होना शुरू हो जाएंगे अपने आप। क्योंकि भिन्न पतो ही तो मेरी तरफ ध्यान ही ना दे रहो, या तो कितने मुंह मार ले हो तो भी आएंगे और टकरा के चले जाएंगे। अब जैसे ही ध्यान पे बैठे और विचार आयो, हाय टूटते तो मैं मांग छोड़ाई और खुलो छोड़ाई, बस दरवाजे। तो बताओ गुरु का ध्यान होगा कि दूध का ध्यान होगा? ध्यान पे बैठे और किसी का कोई इंपॉर्टेंट काम है, उस काम पे विचार चला गया तो ध्यान कभी नहीं हो सकता। तो ये प्रक्रिया है, ये युक्ति है कि जैसे ही ध्यान पे बैठो तुरंत आपका जो ध्यान है वो ना मन पे जाए ना विचारों पे जाए। किस पे जाना चाहिए? सांस करके तो देखना भाई, प्रैक्टिकल करके देखना, मिल जाता है तो कर लेना, मिल जाए कुछ तो कर लेना। तो जब भी ध्यान करते हो, जब भी भजन करते हो, जब भी सुमरन करते हो, और गुरु महाराज ने तो बड़ी युक्तियां बताई, बहुत। गुरु महाराज ने बताई कि बच्चा, हमारी जो जीवात्मा है, जिससे ये पूरा जिससे ये संसार चल रहा है, या इस संसार को चलाने वाली इस जीवात्मा का ही, आत्मा का ही तो जोर है। यहाँ जो देख रहे हो अनोखापन, तमाशा जितना भी है, वो किसका है? आत्मा का। जैसे ही आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तो शरीर तो जड़ रह जाता है। इसके बारे में ऋषि मुनियों ने बहुत खोज की, बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या। और यही असली चीज है जो अपनी जगह से आई है, और यही यहाँ फंसी हुई है। ये असली चीज है, यही फंसी हुई है, और इसी से सोच विचार चलते हैं। ये चला गया तो सोच विचार भी खत्म। ये यहाँ से शरीर से चली गई
तो इस शरीर के कारोबार सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि आग लगे या शरीर में, अब तो कैसे कैसे परमात्मा तुम उठा ले भाई, जाते मेरी ये सब तकलीफ का है जाए दूर। अभी हमको ये किसी ने नहीं बताया, जब गुरु महाराज बताते हैं अरे तू यहाँ से तो छूट जाएगा, लेकिन इन मन चित्त अहंकार बुद्धि इनसे थोड़ी छूट जाएगा। आपने नरक में यातना मिलते हुए देखा है क्या? यहाँ इन चरमा आंखों से देख रहे हो क्या? आप नहीं देख रहे हो। और वहां बताते हैं वहां तो बहुत यात्राएं मिलती हैं, और इसके छोटे कभी कभी प्रमाण मिल जाते हैं। आपको क्या प्रमाण मिल जाते हैं कि जब आप सोते हैं तो सोते सोते आपका मन कहीं और चला जाता है, आपको स्वप्न आना शुरू हो जाता है, और स्वप्न में बहुत भयावह दृश्य आ जाता है, मतलब बहुत डरावना। तो आपको ही पता है, जान ही ना निकले बस, बाकी सब काम है जाने। चार पाई पे तो पड़े हो, मां तो कोई ना मार रहा तुम्हें, और स्वप्न में बैठ रहे हो। तो वैसे ही है। अरे इन दुखों की जो ये व्यथाएं हैं, इनका पीछा ये मरने के बाद भी नहीं छूटेगा। ये कब छूटेगा? ये छूटेगा भगवान की कृपा से। वही तो बार बार बता रहे हैं, ये छूटेगा भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा कब मिलेगी? भगवान की कृपा जब मिलेगी जब संत अनुकूल होंगे। और संत अनुकूल जब होंगे, जब हमारा वातावरण आनंदमय होगा, हम भक्ति में होंगे, हम धर्म पे चलेंगे। अब व्याख्या तो दुनिया भर की है धर्म की, गले लक्षण है, पर मैं तो कहता हूं कि एक ही कोई लक्षण अपना ले, बाई में बेड़ा पार है। 10 लक्षणन में थे या 20 लक्षणन में थे, एक अपना लो, बाई में काम है क्या? अब कहो भाई अपना लो साहब, जो अच्छा लगे भाई अपना लीजिए। सच बोलवे अपना लो, दया अपना लो, नियम से जो है उठना, सुबह जगना नियम से, रोजाना संकल्प लेके। लेकिन ऐसा होता है? कभी नहीं होता, क्योंकि जीत हमेशा प्रिंसिपल की होती है। जीत जो होती है वो सिद्धांत की होती है, याद रखना, सिद्धांत की जीत होती है। और सिद्धांत का ही एक रूप धर्म होता है। उसूलों की जीत होती है, जिसके उसूल अच्छे हैं वो जीतता है। काम के ऊपर कोई जीत हार निर्भर नहीं है, जीत हार निर्भर है उसूलों के ऊपर। बहुत छोटी सी बात है, आप चलो सत्य को भी मत अपनाओ, बहुत मुश्किल है आजकल। तो ये आ गया, क्या कहते हैं, मोबाइल आ गए, झूठ बोलने के लिए काफी है। झूठ बोलने के लिए मोबाइल काफी है, नहीं है क्या? थोड़ी बहुत सांच पे चल लूं चाहे तो ये ना चलन दे, मोबाइल नहीं चलने देते। तो आज के जमाने में सच बोलना बहुत मुश्किल है। मैं तो ये कहता हूं, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और एक है अपरिग्रह। अब मेरा अपना मानना यह है कि आप अभी से ही अपने जीवन में ये अगर करना शुरू कर दें कि मुझे तो भैया जो परमात्मा दे रहा हो, मैं तो बाई में जिंदा रहना पसंद करूंगा। तो जब तुम्हें कमी महसूस होगी तो तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा? परमात्मा की तरफ। और अब हमारा ध्यान कहाँ जाए? अब कहाँ जाए? संसारी का ध्यान कहाँ जाए? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। संसारी का ध्यान कहाँ जाता है कि न को कमी आवेगी तो पड़ोस ये देखने के, अरे या के पास ही चीज कैसे आ गई, अरे परमात्मा भाई गरीबी है, नहीं तो देख तो ले, तो वो देख ले तो, या वो देख ले तो, या पड़ोसी हुए, ध्यान है। और अगर आपने जीना सीख लिया, जो परमात्मा में ने दिया है उसी में खुश रहना सीख लिया, तो जैसे ही कमी आएगी आपका ध्यान कहाँ जाएगा? परमात्मा। जब आप उस चीज को प्राप्त करेंगे तो ये जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य ये अपने आप आएंगे, अपने आप, बिना बुलाए। रह ही नहीं सकते। यानी किसी एक चीज को आप, एक चीज की पालना करना शुरू कर दो, ईमानदारी। तो इसीलिए हमारे बाबा
गुरु महाराज बताते थे कि भाई पहला काम तो आपको ये करना है कि इस संसार में रहना है आपको, तो पूरे काम करने, घर बार नहीं छोड़ना है, ग्रस्त में रहना है, और जो आपको जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को पूरी को निभाना है। लेकिन कैसे निभाना है? ईमानदारी से। उस जिम्मेवारी को निभाना है ईमानदारी से। ये मुझे तो बहुत गहरी बात लग रही है, और तुम सोच रहे होंगे रोज रोज नई बातें न सुनने, ईमानदारी से निभाना चाहिए। अरे तुम निभा के देखो तो सही, देखो तो सही निभा के, ईमानदार बन के तो देखो। इतना आनंद बेईमानी में है ही नहीं जितना आनंद ईमानदारी में है। लेकिन आपने एक ही तरफ का आनंद लिया है बेईमानी का, वो थोड़ी सी देर तो खुश हुए और पीछे वो उत्सव निकाल दिए। और ईमानदारी एक ऐसी खुशी है जो जैसे 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 टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आनंद आपको अपने आप होना शुरू हो जाएगा। देखो प्रकृति ने हमको किस तरीके से सिखाया है। जब सूर्य निकलता है, एक अपने दिमाग में पिक्चर लाना है, ये इसलिए बता रहा हूं। जब सूर्य निकलता है तो आप अपनी छाया को देखना। जब सूर्य पूरब में उदय होता है तो आपकी छाया किस तरफ पड़ेगी? जब सूर्य पूरब में उदय होगा तो आपकी छाया किस तरफ पड़ेगी? किस तरफ पड़ेगी? देखी कभी छाया की? नहीं देखी? नहीं देखी तो देखना, पश्चिम में पड़ेगी। इधर निकला है सूर्य तो छाया किधर पड़ेगी? इस साइड में। और कैसी पड़ेगी? अगर सूर्य निकला है तो छाया कैसी होगी? लंबी होगी। देखना कभी, लंबी छाया होगी। और फिर सूरज ऊपर चढ़ता जाएगा और छाया आपकी कैसे होती जाएगी? छोटी 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 छोटी। सूरज सिर पे आ गया, छाया बिल्कुल छोटी हो गई। अब सूरज ढलना शुरू हो गया, किस तरफ? पश्चिम की तरफ। तो छाया ने भी अपनी दिशा बदली कर ली। अब वो इधर नहीं है, अब किधर आ गई? वो पूरब की तरफ आ गई। ये तो सबने देखा है, देखा है कि नहीं देखा है? और फिर वही छाया पहले छोटी, फिर जैसे जैसे सूरज नीचे जाएगा छाया कैसी होती जाएगी? बड़ी 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 बड़ी। और छिपने वाला है तो छाया बहुत बड़ी। ये आप कम से कम 10 दिन देखना, इसका बड़ा महत्व है इसका। तो गुरु से जो प्रेम करना है ना, गुरु का जो प्रेम होता है वो होता है शाम की छाया, और संसार का प्रेम होता है सुबह की छाया। सुबह की छाया घटेगी कि बढ़ेगी? बताओ। सुबह से दोपहर तक की छाया घटेगी कि बढ़ेगी? सबसे पहले बढ़ेगी, फिर क्या होगी? घटेगी। और मैंने अपनी जिंदगी में ये बहुत अनुभव किया। जब मेरी सगाई हुई तो मेरे घर वाले इतने खुश है, जाके ब्याह हुआ जब वो बहुत खुश, ऐसा समझो जैसे कि एक लंबी छाया बढ़ गई, सूरज उगाए हुए। और जब ब्याह आएगा तो रोज लटवा जाए, छाया कैसी है रही हूँ, धीरे धीरे कैसे हो रही है वो, घट रही है। ये है संसार का प्रेम। ये प्रेम संसार का है। ये लक्षण है संसार के प्रेम के। आप मकान बनाओ, आपका खुशी का पारावार नहीं रहेगा, लेकिन वही मकान धीरे 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 वो खुशी जो बहुत ज्यादा हुई थी वो क्या होती चली जाएगी? खत्म होती, धीरे धीरे खत्म। प्रैक्टिकल अनुभव है ये। संसार की जो आसक्ति है, संसार की आसक्ति का मतलब है सुबह की हमारी छाया, यानी दोपहर से पहले की छाया। आसक्ति एकदम बढ़ेगी, लेकिन फिर क्या होती जाएगी वो? क्यों? कि मन को तो तरंग चाहिए भाई। तरंग आई, बढ़ गई छाया, और फिर भी तो तरंग घटनी है, तो छाया भी घटनी। और गुरु से प्रेम कैसा होना चाहिए? अनुराग कैसा होना चाहिए?
शाम के टाइम की छाया के मुताबिक। पहले हमको खुद पर ज्यादा विश्वास नहीं, पर जब गुरु हमें कृपा करता है, गुरु हमारे ऊपर दया मेहर की लहर हमारे ऊपर डालता है, तो हमारा विश्वास धीरे 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 बहुत दृढ़ होता चला जाता है, बहुत मजबूत होता चला जाता है। और जब हमारा कोई भी सहारा नहीं होता है तो हमें किसका सहारा दिखाई देता है? गुरु महाराज का सहारा दिखाई देता है। तो वैसे ही तो छाया है श्याम की। पहले तो छाया छोटी थी, और जब हमारे जीवन का अंत होता है तो छाया कहाँ कितनी बड़ी हो जाती है? जब सूरज का अंत होता है तो छाया कितनी बड़ी हो जाती है? बहुत बड़ी हो जाती है। तो वैसे ही आपने इस संसार में रह करके जीना है, यानी शाम की छाया के मुताबिक आपको प्रेम करना है। शाम की छाया जैसे छोटी से बढ़ती है और आखिरी में ऐसे ही, अगर मान लो आपने संसार में किसी से दोस्ती की है, ये मिसाल बता रहा हूं मैं, संसार में मान लो आपने कोई दोस्त बनाया, तो उस दोस्त की दोस्ती कैसी होनी चाहिए? उस दोस्त की दोस्ती होनी चाहिए शाम के टाइम की छाया की तरह, कि पहले तो दोस्ती का पता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती हुई और ऐसे दोस्त बन गए कि संसार से चले गए लेकिन दोस्ती नहीं टूटी। और आज कैसी दोस्ती है? एकदम उफान पे। और फिर थोड़े दिनों पीछे दोस्त क्या बन गए? ये फर्क है। कौन सी चीज ऐसी है जो हमें परमात्मा की याद नहीं दिला रही? सारी चीज जहां आप दृष्टि डालोगे वहीं आपको परमात्मा का अलौकिक अनोखा रंग आपको मिलेगा। और ये सब क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसका जो कर्ता धर्ता है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, उस परमपिता परमात्मा की एक छोटी सी अंश आत्मा के कारण ये सारा चीज हमें देखने को मिल रही है। लेकिन खेल क्या होता है? देखिए, अगर एक ही रह गया भाई, खेल में अगर एक ही रह गया तो खेल होगा? बताओ। खेल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो बनाने पड़ेंगे। अगर कोई खेल खेलना है तो टीम कितनी बनानी पड़ेगी? दो टीम नहीं बनानी पड़ेंगी। अकेली टीम खेल लेगी? दो टीम बनानी पड़ेंगी आपको। अब दो टीम बनेंगी तो खेल शुरू हो जाएगा। अब खेल शुरू हो गया और थक गए आप खेल में और बोले नहीं मैं तो ना मतलब खेलना नहीं चाहता हूं, तो अकेले हो जाओ, खेलना बंद। तो वैसे ही संत महात्मा बताते हैं कि परमात्मा ने ये खेल रचा हुआ है, अपना खेल, ये संसार, और इसमें द्वैत बना दिया, दो बना दिया, और परमात्मा खुद ही अपनी ताकत से खेल रहा है। कोई बाकी और कोई नहीं खेल रहा, वो खुद दो बना और उसने अपना अंश यहाँ भेज दिया। वो अंश द्वैत की दुनिया में जो है खेल चल रहा है पूरा का पूरा। अगर आपको निकलना है तो आप सब कुछ उसी की तरफ देखना शुरू कर दो कि अरे यार ये क्या है, तो परमात्मा का खेल है सब। ये खेल तो सब मालिक का है, आप निकल जाओगे। लेकिन हम ऐसो कबो कबो तो सोचें, जब डंडा पड़े, जब जब चोट पड़े दुखन की, तब डर डर कर भजन किया, तब डर डर के भजन करते हैं जब दुखों की चोट पड़ती है। नहीं तो ज्यादातर तो यूं ही कहें कि मैंने मेरे बलबूते पे ही काम किया। भाई तुम्हारे बलबूते पे तो काम हो नहीं रहा है। ये तो बलबूते पे होता तो जब वो ताकत निकल जाती है तो तब तुम्हारा बल कहाँ चला जाता है? वो जब ताकत निकल गई है आपके शरीर से, तो इस शरीर की ताकत कहाँ चली गई? शरीर में तो कुछ है ही नहीं। और उसके बारे में मैं कल गीता का अध्याय 2 पढ़ रहा था, ठीक है साहब, कभी कभी पढ़ लेता हूँ। तो उसमें मैंने देखा कि अर्जुन को मोह हो गया। मोह कहते हैं अज्ञान को।
हम मोह का समझें जो बच्चा से प्यार है रो है, हमारे परिवार से प्यार है रो है, या बच्चों से प्यार हो रहा है, या पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, सबसे प्यार हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हम अपनी भाषा में मोह का अर्थ क्या लगाते हैं? ए भैया तू मोह छोड़ दे, ऐसे ही कहे ना, ए मोह छोड़ दे, अब कोई मोह ना है। लेकिन मोह वो नहीं है असली। मोह का मतलब है अज्ञान। वो प्यार जो हो रहा है वो भी अज्ञान के कारण हो रहा है। वो जो प्यार हो रहा है बच्चों से, उनसे, वो भी अज्ञान के कारण हो रहा है। तो मोह का मतलब है अज्ञान। अब अर्जुन को मोह हो गया, जैसे ही उसने सेनाएं देखी, बीच में कृष्ण भगवान दोनों सेनाओं के बीच में, पांडवों कौरवों की सेना, सभी तो जानते हैं ना, ये इसकी पृष्ठभूमि बताने की तो जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। महाभारत की लड़ाई हुई कौरवों में और पांडवों में, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को ले गए। अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो भगवान, ताकि मैं देखूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है, किस किस से लड़ाई लड़नी है। और जैसे ही उसके, अब कृष्ण भगवान बहुत चालाक है, उन्होंने रथ को कहाँ खड़ा किया? उन्होंने रथ को खड़ा किया भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने। अरे भी दुर्योधन के सामने खड़े कर सके, दुशासन के सामने खड़े कर माना करो, कहाँ करो? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। तो जैसे ही उनको देखा, वैसे ही उसने कहा भैया ये तो गुरु महाराज, अब उसने तो हमेशा ही शीश नवाया है अपने गुरु को, हमेशा ही। तो उसके भाव आया, अरे भाई ये गुरु महाराज से लड़ना पड़ेगा, ये तो बड़ा अनर्थ होगा, बहुत ज्यादा अनर्थ होगा। और दृष्टि बदली हो गई उसकी एकदम, 1 सेकंड में दृष्टि बदली हो जाती है। नेक लोभ आए और नेक दृष्टि बदली हो जाएगी। माया के काजे, माया बहुत पतली है, पानी के ऊपर पतली है माया। पानी के काजे नेक सुराग चाहिए जावे काजे, और माया के काजे नेक चाहिए बस। मतलब खूब माला फेरो और नेको उसको सुराग मिल गया, हट ले जाएगी आपको, माला चलती रहेगी और आप पता नहीं कहाँ खाली कर देगी सेकंडों। तो वैसे ही अब अर्जुन की दृष्टि घूम गई, अर्जुन की दृष्टि घूम गई। अरे ये तो मेरो ताऊ है, अरे ये तो ताऊ को ससुर है, अरे ये तो मेरो मामा लगे, ये तो मेरो भांजो है। क्या तो भूल को लड़ाई लड़नी है। अब दिमाग में कहा गई कि भैया इन नहीं मार के मैं क्या करूंगा, ये तो बड़ा अनर्थ है रो भैया। और ये दुर्योधन समझ नहीं रहा। अब चीज उठा हुआ दुर्योधन पे और बन गई, ये चाहे लड़े चाहे मत लड़े, पर मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूं। और कृष्ण भगवान को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया कि महाराज लड़ाई में हमको क्या फायदा है, मैं गुरु महाराज को मारूंगा, मैं भीष्म पितामह को मारूंगा, ये मर जाएंगे, बार रोटी ने मैं खाऊंगा, मुझे ना चाहिए, स्वर्ग का राज भी नहीं चाहिए, मैं नहीं लड़ूंगा। यानी लड़ना बंद, हथियार रख दिए। तब कृष्ण भगवान तो चाहते ही ये थे कि चोट कब मारूं। अरे बड़ी चाल होती है उनकी। तो उसने कहा अरे तू ऐसे समय में लड़ाई शुरू है वाली है और तू ये कार तक कहाँ से लिया है अपने मन में, उठ लड़ इनसे। कैसे मतलब बाद में कीजिए तो बीच में सबसे जरूरी चीज क्या बताए? अरे जो कुछ चल रहा है उसका स्वरूप क्या है वो बताए। जिससे ये पूरा संसार चल रहा है उसका स्वरूप क्या है, यानी मेरा शरीर किससे चल रहा है, ये है असली सोचने वाली बात। मेरा शरीर किससे चल रहा है? मेरा शरीर उस परम पिता परमात्मा की अंश रूप आत्मा से चल रहा है। तो मैं कौन हूं? उस परम पिता परमात्मा की अंश आत्मा, मैं ये शरीर नहीं हूं, उससे चल रहा है। यही चीज तो, यही लक्षण तो बताए। और वो जो परम पिता परमात्मा की अंश स्वरूप आत्मा है उसके बारे में तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। ये बताया कि इसको तो कोई मार ही नहीं सकता है, ये तो अविनाशी है,
इसको कोई जला नहीं सकता, इसको पानी गीला नहीं कर सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती। पूरी गाथा बताई, पूरा एक कम से कम 20 श्लोक इसी बात पे बताए कि आत्मा के क्या लक्षण। अब मोटी चीज ये है कि ये अविनाशी है। अविनाशी कौन है? परमात्मा। अविनाशी ये आत्मा, तो इसको तो कोई दर्द होना ही नहीं चाहिए। अविनाशी को तो परमात्मा को कोई दर्द नहीं, अविनाशी को क्या दर्द होना चाहिए? तो फिर क्यों दर्द हो रहा है? ये कोई हमारे बारह खारे भाई को दर्द हुआ है? भाई रोम को भी अगर कोई इस तरीके से करता है तो उसमें भी दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ई सही है कि ई सही है? नहीं, कौन सा सही है? ये सही है कि ये सही है? बताओ कौन सा सही है? बताओ कौन सा सही है? बताओ। लेकिन इसको हम पहचान नहीं रहे हैं, हम इसको पहचान नहीं रहे हैं। इसी की पहचान दिलाने के लिए ये संत सतगुरु मनुष्य का रूप बनके यहाँ आते हैं। ये और का रूप में आएंगे देवी देवता के में तो हमारी समझ में नहीं बैठेंगे। तो पहले तो हमें ये श्रद्धा पैदा करनी है अपने आप में कि ये हमारे असली परमात्मा है। गुरु का रूप जो होता है वो परमात्मा का ही रूप है। गुरु महाराज ने खुद ने बताया कि देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, और वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब तक दऊना सहारा। मतलब इनके रूप को जब तक ये खुद नहीं जनाते तब तक कोई जान नहीं सकता। यही बात तो बाबा कहते थे। बाबा क्या कहते थे कि तुम जो है पूरी उम्र भर ताबीज बन के मेरे गले में लटके रहो, लेकिन तुमको कुछ पता नहीं चलेगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। यही बात बताते थे। तो जब तक ये नहीं जराएंगे तब तक इनको हम नहीं जान सकते। अरे जब ये नहीं जनाएंगे, हम जान नहीं सकते, तो भैया फिर घमंड किस बात का है? घमंड किस बात का है? हमारी नॉलेज तो कुछ है ही नहीं। हमारी नॉलेज तो इनके कंट्रोल से चल रही है। तो सबसे पहले तो आपको अपने घमंड को खत्म करना है। गुरु महाराज को ऊपर से नहीं, गुरु महाराज को अंदर से गाना है। समझाने के लिए तो पता नहीं पूरे सास भरे पड़े हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक बोलो, उसका कोई लेना देना नहीं। आपको एक पॉइंट अगर आपको हिट कर जाए, एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाए, एक पॉइंट की चोट आपके ऊपर पड़ जाए और आपके उसके ऊपर चलना शुरू कर दो, तो आपका कल्याण, तो कल्याण। तो सबसे जरूरी बात है, जैसे इन्होंने बताया कि दया, यानी किसी को सताओ मत, किसी को सताओ मत। अगर किसी को सता दिया तो दया फेल, और दया फेल तो परमात्मा एकदम गायब, परमात्मा गायब हो जाए। वो कोई आकृति बना के नहीं बैठे हुए हैं। हम क्या सोचते हैं कि परमात्मा ऐसे बैठा है इस आसमान में कि एक कोई बहुत बड़ो सो सिंहासन होगो, एक बहुत लंबो चौड़ो महल होगो, वहां में सिंहासन होगो, बस सिंहासन के ऊपर परमात्मा बैठे हुए। यही ऐसा ही तो हम सोच के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है। परमात्मा के अनेकों रूप। परमात्मा जैसे ही आपके मन में आनंद आना शुरू हुआ, परमात्मा तीन तरह से अपनी अनुभूति कराता है। तीन तरह से परमात्मा अपनी अनुभूति कराता है। पहली अनुभूति है मैत्री। पहली अनुभूति है परमात्मा की मैत्री, यानी आपको सब जीव अपने लगेंगे, सारे जीव अपने लगेंगे, सभी आदमी अपने लगेंगे। सभी आदमियों में आप अपने मित्र ढूंढोगे, मित्रता देखोगे। मैत्री के रूप में अनुभूति कराता है सबसे पहले। तो सबसे प्यार आप, जब मित्रता का मतलब क्या है? प्रेम बढ़ाना। मित्रता का तो यही है, प्रेम बढ़ाना।
गोस्वामी जी ने तो मित्रता के बारे में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उपथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र का मतलब क्या है? उपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुणी दुरावा। मित्र का मतलब है अगर कोई बुरे रास्ते पर चल रहा है तो उसको अच्छे रास्ते पर चलाना, ये मित्र का काम है। उपथ निवार सुपंथ चलावा और गुण प्रगटे अवगुणी दुरावा। वो अवगुणों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देता है। मित्र अपने मित्र के अवगुणों के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देता है। वो किसके ऊपर ध्यान देता है? उसके गुणों के ऊपर। और अगर उसने कोई गुण कर दिया तो उसकी 100 तरह से प्रशंसा करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा ऐसी चोट मारता है कि बाप जो है गलत काम को छोड़ देता है। जैसे मान लो बीड़ी पी रहा है और बच्चे ने कह दी कि पापा कल से बीड़ी नहीं पिएंगे, और पापा फिर भी बीड़ी पिए जा रहा है। तो बच्चे ने कही कि पापा बीड़ी नहीं पिएंगे, और बच्चे ने कह दी तो पापा ने कह दी कि हाँ बेटा मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, और फिर भी पी रहा है। लेकिन उस बच्चे ने नहीं देखा कि पापा बीड़ी पी रहा है। पापा के दिमाग से तो बात निकल गई, लेकिन बच्चे को वो पापा जो है बीड़ी पीता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो वो बच्चा शाम को पूरे परिवार के बीच में कहेगा कि देखा मेरे कहने से पापा ने बीड़ी छोड़ दी। क्या बोलेगा वो? तब उसको होश आएगा, अरे तू तो पूरे दिन पीतो रहे हो और ये छोरा तो पीछे ही पड़ेगा। तब उसको सोच विचार आएगा। ये है मित्र की कहानी। गुण प्रगटे अब गुणी दुरावा। उपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुणी दुरावा। देत लेत मन संक न करई, बल अनुमान सदा हित करई। और विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। जब विपत्ति आ जाए तो 100 गुना प्रेम करता है मित्र। ये मित्र की पहचान है। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा और श्रुत कहें संत मित्र गुणी। श्रुत और संत ऐसा कहते हैं कि मित्र के गुण ये हैं। और आज की मित्रता देख रहे हो आप, विपत्ति काल कर दूर हटाओ। जैसे ही विपत्ति आ गई वैसे ही वहां से जैसे ढोरे कलीलो मरे ढोरे कलीलो छोड़ जाए वैसे छोड़ जाते हैं मित्र। ये मित्रता की परिभाषा है हमारी संसार की। जबकि संतों ने क्या परिभाषा दी है मित्र की? मित्र की परिभाषा दी है कि बुरे रास्ते को छोड़ करके अच्छे रास्ते पर चलाना, गुणों को प्रकट करना, अवगुणों को छुपाना, देने लेने में कोई शंका नहीं करना, और अगर विपत्ति आ जाए तो 1000 गुना ज्यादा उससे प्रेम बढ़ाना। ये मित्र के। तो परमात्मा जब अपनी अनुभूति कराता है तो सबसे पहले वो मित्रता के रूप में अनुभूति कराता है। मित्रता का मतलब है प्रेम बढ़ाना। इसलिए तो बाबा कहते थे कि संगत गुरु का। संगत में आप ऐसे बरतो संगत को जैसे ये हमारा मित्र, असली मित्र। आजकल का नकली मित्र नहीं, असली मित्र जो शास्त्र बताते हैं उस तरीके से। तो संगत के आदमी पर विपत्ति पड़ जाए तो हमें चैन नहीं पड़नी चाहिए। ये उनका कहने का मतलब था। तो परमात्मा सबसे पहले अनुभूति मैत्री से कराएगा। दूसरा, परमात्मा आपके दिल में करुणा का खजाना डाल देगा। आपके दिल में आप इतने दयावान हो जाएंगे, इतने दयामंत हो जाएंगे कि आपको इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सब के ऊपर अपने आप दया आएगी। अपने आप जब दया आएगी तो आप फिर अहिंसा करोगे उसकी, आप उसकी हिंसा करोगे। फिर भाई जब अपने आप आपके अंदर दया उमड़ रही है हर जीव के प्रति तो आप हिंसक बनोगे उसके प्रति। तो परमात्मा का दूसरा अनुभूति होती है करुणा के रूप में, दया के रूप में। और बाबा ने देखा कि ये तो मान नहीं रहे, तो बाबा ने कहा कि भैया तुम जैकेट पहनो, सबको बताओ, शोर मचा के कहो और खुद भी अपनाओ। अरे मचाना ही नहीं, खुद भी अपनाना है। उससे क्या है, आप एक तो हिंसा नहीं करोगे, आप अहिंसा
को धारण करोगे। दूसरा, आपके दिल में दया भाव आएगी, करुणा आएगी। और तीसरा है आनंद। जब आपको हर चीज में, हर काम में, हर बोलचाल में आनंद आना शुरू हो जाएगा तो वो आनंद अपने आप ही आपके चेहरे से झलकना शुरू हो जाएगा, अपने आप चेहरे से झलकना शुरू हो जाएगा। कहने वाली बात नहीं होती है, अपने आप आता है। तो सबसे पहले आप प्रेम करना सीखो, जीवों के प्रति दया करना सीखो और सबसे खुश रहना सीखो। और अपने जीवन को भी खुशमय बनाओ और खुद भी खुशी में रहो और सबको खुश देखो। ऐसे क्षण जीवन में कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते। कभी कभी तो आते हैं, कभी कभी तो आदमी खुश रहता है। तो ये जो पर्व बनाए थे, ये अब फिर वही पर्व की कहानी आ रही है कि ये जो त्योहार बनाए थे हमारे ऋषि मुनियों ने, ये इसीलिए बनाए थे। उन त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व था। हमने देखा खुद समाज में कि होली और दिवाली के बीच में अगर परिवारों में आपस में वाद विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद हो गई, तो दिवाली पे वो बोलचाल और वो सारी क्या हो जाती थी, रफे दफे। और दिवाली के बाद होली तक जो कुछ हुआ तमाशा, वो होली पे क्या हो जाता था, खत्म। ये तो हमने देखा, ये हमने देखा है। तो उन त्योहारों का बहुत बड़ा मतलब था, क्योंकि उन त्योहारों में ये सारी चीजें थी। मैत्री थी उन त्योहारों में, उन त्योहारों में करुणा थी, उन त्योहारों में आनंद। त्योहारों का यही मतलब होता है और कोई मतलब नहीं होता है। त्योहार मनाने का मतलब ही यही है कि आप हमेशा सबसे प्यार करो, आप बिल्कुल खुश होकर के जाओ जहां भी जा रहे हो और सबकी बात खुश होकर के सुनो। देखो, ये भी एक अच्छी बात है कि आप जब तक खुश होकर के किसी की बात नहीं सुनेंगे तो भैया आपको कभी भी दूसरे की बात अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हमेशा खुश रहो। और बाबा ने जो आपको युक्ति बताई है भजन, ध्यान, सुमिरन की, उसको बिना नागा के करो। और नागा अगर हो जाती है तो भाई हम तो संसारी जीव में नागा भी हो जाती है, तो वो कम से कम और कछु ना है तो वो याद तो रहनी चाहिए। बाको पश्चाताप तो करो भाई।